इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरुवर के दर्श पाना, उपदेश सुनने आना। गुरुवर के दर्श पाना, उपदेश सुनने आना। प्रथमानुयोग सुनना, चरणानुयोग गुनना। प्रथमानुयोग सुनना, चरणानुयोग गुनना। करुणानुयोग पढ़कर शुभ आचरण को करना। गुरुवर के दर्श पाना, उपदेश सुनने आना। गुरुवर के दर्श पाना, उपदेश सुनने आना। पुण्य उदय है सबका, गुरुदेव है पधारे। पुण्य उदय है सबका, गुरुदेव है पधारे। देखो तो ये गुरुवर लगते हैं कितने न्यारे। त्रय रत्नों की गंगा धारण किया चारित्र। त्रय रत्नों की है गंगा धारण किया चारित्र। गुरुवर की भक्ति ने तो हर ली है सबकी आफत। समता सुधा को पीकर संसार पार जाना। गुरुवर के दर्श पाना, उपदेश सुनने आना। गुरुवर के दर्श पाना, उपदेश सुनने आना। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरा आप लोगों से बस इतना ही कहना है, इस शीतकालीन में आपके किशनगढ़ में 2 मुनिराज आए हैं, तो आप उनको यह महसूस मत करो कि मुनि अरे सागर जी महाराज आए या सुवती सागर जी महाराज आए। आप उनको चारण रिद्धिधारी मुनिराज के प्रतिबिंब के रूप में देखिए। जब उनको आहार दो तो आप ये महसूस करो हमें तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं। जब उनसे विचार विमर्श करो, जब उनके दर्शन करो, जब उनके साथ विहार करो, तो यह महसूस मत करो, यह महसूस करो कि हमें तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के प्रतिबिंब के रूप में दर्शन हो रहे हैं। देखिए आपके पुण्य की क्या प्रभावना होती है। मैं बस आप जिन भक्तों की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि मुनि अरहर सागर जी महाराज इस भारत वसुंधरा में किस तरह के संत है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन देव परम उपकारी है, जिन शास्त्र परम उपकारी है, पर गुरु की महिमा क्या गावे जो इन दोनों से भारी है। गुरु से वात्सल्य मिलता है, गुरु से प्रायश्चित मिलता है। ये 2 बातें गुरु में विशेष, जिनमें प्रत्येक में सफलता है। जो माँ की गोदी में शिशु बैठा, उसको भोजन की चिंता क्या, और जो शिष्य समर्पित गुरु को हो, उसको भविष्य की चिंता क्या। कटु शब्द सुन करके भी देखो ये मीठा बोल रहे हैं। विष के प्याले में देखो ये अमृत घोल रहे हैं। वाणी के बाणों से कोई तन घायल करता है, वाणी के बाणों से साधक कभी नहीं डरता है। मिथ्या दृष्टि अगर गाली दे तो गुरु गीत समझ लेते हैं, और सम्यक दृष्टि गीत गाए तो गुरु प्रीत समझ लेते हैं। मुनि अरहर सागर जी महाराज तो यशोधर मुनिराज की तरह है। राजा श्रेणिक ने उनके गले में सर्प डाल दिया था और रानी चेलना ने वो सर्प उतार दिया था। जब ध्यानास्थ अवस्था से यशोधर मुनिराज की आंख खुली तो दोनों सामने बैठे हुए थे और दोनों को समान आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। हम सभी मानव जीवन को पाकर के संसार की इस लंबी यात्रा में
संसार की इस यात्रा के हम सभी यात्री बने हुए हैं और यह यात्रा आज की नहीं, अनादि से अनंत की है। पहले दिन मैंने अपनी बात को गुरुदेव के हाइकू के माध्यम से प्रारंभ की थी, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। दूसरे दिन हमने गुरुदेव के दूसरे हाइकू से बात को प्रारंभ किया था। आलोचन से लोचन खुलते हैं, सो स्वागत है। अभी आप सभी ने आज की मांगलिक क्रिया के मंगल क्रिया को करने के लिए आपने मुकुट हार पहना करके स्वागत किया। देखने वालों के लोचन खुले, काश मेरा भी नंबर आया होता। किस भाव से, प्रसन्नता के भाव से भर कर के लोचन खुले कि ईर्षा के द्वारा लोचन खुले कि मेरा नंबर नहीं आया। बात समझ में आ रही है? व्यक्ति का दृष्टिकोण दो तरह से होता है। एक दृष्टिकोण होता है प्रसन्नता को भर करके, प्रसन्नता से भर करके कि चलो बहुत अच्छा है, सामने वाले का सम्मान हुआ, बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक दूसरा दृष्टिकोण व्यक्ति का होता है, अरे जमाना पलट गया है, धर्म में भी राजनीति आ गई, जो कभी आता नहीं उसको बुलाकर उसका सम्मान कर दिया। कैसी समाज है ये? क्या है? ईर्षा। आज मैं आपको अगले हाइकू की तरफ ले जा रहा हूं। ईर्षा क्यों करूं? ध्यान से सुनना, बार बार कहता हूं, घर की बात कान से सुनना। घर की बात कान से सुनना, धर्म की बात ध्यान से सुनना। कान से सुनोगे, यहां से सुना, बाईपास किशनगढ़ की निकल गया साधु। क्यों तुमने ध्यान से नहीं सुना कि संग आ रहा है? कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे, ध्यान से सुनोगे, हृदय में जाएगा। तो ईर्षा क्यों करूं? ईर्षा तो बड़ों से हो। हमेशा ईर्षा किससे होती है? अपने से, बड़ों से। ईर्षा क्यों करूं? ईर्षा तो बड़ों से हो, छोटे क्यों बनो? ये 17 शब्द हैं, 5, 7, 5। गुरुदेव ने बड़ा गहरा संदेश दिया है इन 17 अक्षरों में। ईर्षा मनुष्य की बड़ी दुर्बलता मानी गई है। जो व्यक्ति को कहीं का भी नहीं रहने देता है, हीनादिक रूप में मनुष्य के जीवन में किसी ना किसी रूप में ईर्षा पाई जाती है, जो हमारे जीवन के आंतरिक ऐश्वर्य को समाप्त कर देता है। संत कहते हैं, ईर्षा से हमें अपने ऐश्वर्य को समाप्त नहीं करना है। जो ईर्षा करता है वो अपने अंदर के ऐश्वर्यत्व को समाप्त कर देता है। हमें तो ईश्वरत्व को प्राप्त करने की कोशिश करना है। बंधुओं, जब मनुष्य के जीवन में ईर्षा की आग लगती है, उसके भीतर के समस्त गुण समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं। हमें अपने जीवन में वो बात सोचना है जिसके माध्यम से हम
अपने जीवन का उत्थान कर सके। ईर्ष्या हमारे जीवन की दुर्बलता है, कमजोरी है। हम रोज सुनते हैं और सुनाते भी हैं दूसरों के लिए। मेरी भावना की पंक्ति याद करो, क्या है वो पंक्ति? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा। पढ़ते हैं ना? अच्छा ये बताओ, जब पढ़ते हैं तो मन में कैसा लगता है? ईमानदारी से बोलना महानुभाव, जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो मन में कैसा लगता है? जो कर रहे वैसा फीलिंग में आता है, जो लिखा है कि वो फीलिंग में आता है। तो तय करो आज से मुझे क्या करना है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखूं, ये जीवन का मंत्र बना लो। यही हमारे जीवन की दुर्बलता है, कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करें। फैले प्रेम परस्पर जग में, बस इतना, आगे मत बढ़ो। जिसके हृदय में प्रेम और वात्सल्य भाव होता है उसके जीवन में कभी ईर्ष्या पनप नहीं सकती है। देखिएगा, आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिससे प्यार करते हो उसके प्रति आपके मन में कभी ईर्ष्या का भाव आया? ओम, इसको थोड़ा सरस बनाओ, खिंचाव हो रहा है। जिसके प्रति हमारे मन में यदि प्रेम और वात्सल्य का भाव होता है उसके प्रति हमारे जीवन में कभी ईर्ष्या हो ही नहीं सकती है। क्यों? वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा हितैषी है, वह हमारा साधर्मी है। और ईर्ष्या किससे होती है? जिससे द्वेष होता है, जिससे विरोध होता है, जिससे बैर होता है। उसके बारे में कोई तुम्हारे सामने प्रसन्नता के दो बात सुना रहा हो, वो सुनकर के अंदर आग लग जाती है। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलिए पीछे वाले राजीव गंगवाल, आपके सामने किसी दूसरे का शोरूम खुल जाए मार्बल का तो आपको कैसा लगेगा? अरे कल तक तो जो दूसरों के यहां काम करता था, आज ने इतना बड़ा शोरूम खोल लिया। ईमानदारी से बताना मन में कैसा भाव आता है। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रोफेसर राजनीति के छात्रों के साथ, कुछ छात्रों के साथ चले जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी। एक व्यक्ति केकड़ों को पकड़ करके टोकनी में रख रहा था और टोकनी खुली हुई थी, ओपन थी, उस पे कपड़ा नहीं ढका था। कुछ छात्रों ने पूछा अपने सर से, देखो कि कैसा मूर्ख है, केकड़े पकड़ रहा है, टोकनी खुली है, इधर एक डालेगा 5 बाहर जाएंगे। तो उनके सर ने उन बच्चों को, छात्रों को समझाते हुए कहा, ओम, कि तुम्हें पता नहीं इनकी राजनीति क्या है। एक केकड़े हैं, यदि एक ओम, यदि एक केकड़ा वापस जाएगा बाहर तो 5 टांग खींचने के लिए तैयार हैं। ये क्या हुआ? ईर्ष्या हुई। संसार में ऐसे लोगों की भरमार है, कोई आगे बढ़ता है तो उसका टांग खींचने के लिए अनेक पीछे लगे रहते हैं कि जी आगे बढ़ कैसे रहा है। तो किसके प्रति ईर्ष्या और जलन होती है? कभी आपने महसूस किया?
जब हमसे कोई आगे बढ़ता है तब तो उसे देख कर के मन में जलन होती है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, आपने अपने आप को छोटा महसूस किया ना, तभी ना उसके प्रति जलन हो रही है। देखो वो कितना आगे बढ़ गया, देखो वो कितना आगे बढ़ गया। दो मित्र थे बचपन के। एक मित्र धनाढ्य परिवार का था, दूसरा मित्र गरीब परिवार का था। दोनों के बच्चे साथ में पढ़ते थे। एक बच्चे का परसेंटेज कम आया जो धनाढ्य परिवार का था, और जो गरीब परिवार का था उसके परसेंटेज अच्छे आए। जब रिजल्ट निकला तो लोगों ने कहा कि देखो, इतना संपन्न व्यक्ति परिवार, उसके बेटे के नंबर कम आए हैं और एक गरीब परिवार के बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं। लगता है इसने कहीं रिश्वत दे करके नंबर बढ़वा लिए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना गरीब है, कहां से इतनी अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। लगता है कहीं ना कहीं जुगाड़ हो गई है। बेचारा वो मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत की पढ़ाई कर रहा है, और सामने वाला पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसो आराम के साथ पढ़ता नहीं है, घूमता है। तो नंबर कहां से बढ़ेंगे? आपने भी अनुभव किया होगा। जो बच्चे जितने धनाढ्य परिवार के होते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं पढ़ाई में, क्योंकि उनकी सोच होती मुझे पढ़ कर के करना क्या है, मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से सब कुछ है, कुछ मुझे कोई नौकरी थोड़ी करना है। ये मानसिकता उनकी बन जाती है। जो एक छोटी लेवल का व्यक्ति होता है वो मेहनत करके पढ़ जाता है, और इतना पढ़ जाता है कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। आगे चलता हूं। गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी करने लगा, और जो धनाढ्य परिवार था उसका बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है, घर पहले से ऑलरेडी संपन्नता से भरा पड़ा था। लेकिन हुआ ऐसा, बच्चे का प्लेसमेंट अच्छा हुआ, नौकरी स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए साल का उसका पैकेज बना। 2 साल में उसने करोड़ों में खेलने लगा। सबसे पहले उस लड़के ने अपना घर बनवाया। घर बनवाने के बाद 1 साल बाद पिताजी के लिए अच्छी गाड़ी कार दे दी। अब सामने वाला कह रहा है, सोच रहा है, कल तक तुझे साइकिल पर घूमने वाला आज कार में कैसे बैठने लगा। सोच बता रहा हूं, व्यक्ति कैसे ईर्ष्या करता, कैसे जलता है, कैसे कुड़ता है। कल तक एक साधारण सी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आज संपन्नता के शिखर पर यदि पहुंच जाता है तो सामने वाले के मन में ईर्ष्या आए बिना रहेगी नहीं। घर देखो तो अच्छा बन गया, कार भी घर में आ गई, ये कहां से आ गया? अरे एक साधारण सा व्यक्ति संपन्नता को प्राप्त हो गया। क्या भाव आया मन में? ये तो सोचा नहीं कि देखो गरीब परिवार का बच्चा है, कितना अच्छा होशियार निकला, होनहार निकला, कि कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण, परिवार को संभाल लिया, अच्छा सा घर बना लिया रहने के लिए, और चलो घूमने के लिए कार भी व्यवस्थित कर ली है। ये तो भाव आया नहीं, पर ये भाव जरूर आता है मन में कि इसके यहां ऐसा बढ़ कैसे गया। बोलो, ऐसा होता है ना? अधिकांश लोगों की यही सोच है कि मेरे से कोई आगे बढ़ ना जाए, वो कोई बढ़ता है तो उसको पीछे करने के लिए ऐन कैन प्रकारेण अनेक प्रकार के उपाय खोजते हैं कि इसको पीछे कैसे किया जाए। ये संसार में ऐसे लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे जो दूसरों का प्रोग्रेस को देख करके जलते हैं। तो अपने
आप को आपने छोटा महसूस किया, इसलिए ईर्षा क्यों करूं? ईर्षा तो बड़ों से हो, छोटे क्यों बनूं? काश मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण मान ले तो फिर किसी के प्रति उसके मन में ईर्षा का भाव नहीं आएगा। कभी सोचा कि आपने नीचे बालों से ईर्षा हुई हो? अपने से गरीब है, अपने से कमजोर है, हर दृष्टिकोण से, तो क्या आपको उससे ईर्षा होगी? नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। ईर्षा तो हमारे से, अपने से बड़ों वालों से होती है। ये बीमारी मनुष्यों में भी नहीं पाई जाती है, ये बीमारी तो स्वर्गों के देवों में भी होती है कि एक देव अपने से वैभवशाली देवों को देख करके ईर्षा का भाव करते हैं। मैंने भी धर्म ध्यान किया था, मैंने भी सत्संग किया था, मैंने भी दान और पूजा किया था, मुझे वो वैभव क्यों नहीं मिला? और एक साधारण से व्यक्ति को इतना अच्छा बढ़िया वैभव मिल गया। ये ईर्षा का भाव तो स्वर्गों के देवों में भी पाया जाता है, मनुष्यों में ही नहीं, पर जानवरों में नहीं पाया जाता है। जानवर किसे कहते हैं बताऊं मैं आपकी व्याख्या? जान, आप लोग कहते हैं मेरी जान है, कहते हैं ना, ये मेरी जान है, वो तुम्हारी जान है, आप उनके बर हो, दोनों को मिला दो जानवर। क्योंकि जानवर के 4 पैर होते हैं, 2 पति के पैर, 2 पत्नी के पैर, दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या होता? जान बर। बर यानी श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ होता है वो बर होता है, और बर में यदि जान फूंक दो तो जीवंत हो जाता है, उसे भी जानवर कहते हैं। तो किससे ईर्षा होती है? बड़ों से। यानी तुमने अपने आप को छोटा मान लिया, छोटा बना लिया, छोटा ही नहीं बनाया, उसको बड़ों को देख करके अपने लिए खोटा भी बना लिया। काश जीवन की सच्चाई को जानते होते तो हमारी दशा और दिशा सब बदल गई होती। ईर्षा की बीमारी आज की नहीं, ये बीमारी तो जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। हर पर्याय में ईर्षा तुम्हें देखने को मिली होगी। एक चींटी दौड़ लगाती है तो वो भी ईर्षा करती है कि मैं सबसे आगे निकलूं, मैं सबसे आगे निकलूं। कोई यदि व्यक्ति दौड़ लगाता है तो वो भी सोचता है कि सबसे पहले मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं। आप ड्राइविंग करते होंगे ना, बहुत से लोग करते होंगे, सड़क पर चलते हैं तो कैसे जाते हैं? ओवरटेक करके, मैं आगे निकलूं, मैं आगे पहुंचूं। ये क्या है? ये सब ईर्षा का भाव है। तो ये बीमारी आज की नहीं, जन्म जन्मांतरों की। अब बीमारी के 4 लक्षण बतलाता हूं ईर्षा के। किसी की प्रगति को ना देख पाना, नंबर 1। किसी की प्रगति को ना देख पाना, नंबर 1। सोचते जाना, ध्यान से सुनना, आपकी बात आपके बीच में रख रहा हूं। नंबर 2, किसी की प्रशंसा को ना सह पाना। आप सहन करते किसी की प्रशंसा को? बोलो, नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की प्रशंसा को सहन करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की प्रगति को देख सकते हैं, देख पाते हैं। तीसरी बात, नंबर 3, अपनी योग्यता की अनदेखी करना। नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान होता नहीं और ज्ञान बताने लगते हैं। नंबर 4, चौथी बात, दूसरों से जलन कुड़न करना। सच्चे मन से बोलना। किसी की प्रगति को देख करके मन में हर्ष उमड़ता है,
या भाव भंगिमा तुम्हारी बिगड़ जाती है। कैसा लगता है मन में यदि किसी के घर में धन ज्यादा हो जाए? अब तो हो गया है। हमें अपने भावों को नहीं बिगाड़ना, उसके पुण्य से उसके घर में बढ़ोतरी हुई है, प्रगति हुई है। हम क्यों अपने भावों को बिगाड़ें? अपितु हमारे लिए तो भावों को बढ़ाना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए कि बहुत अच्छा है, सामने वाले के घर में कुछ अच्छा हो रहा है। वरना बेचारा परेशान रहता था, दूसरों के घर में नौकरी करता था, थोड़ा बहुत कमा करके लाता था, परिवार को चलाता था। कम से कम अच्छा तो हुआ कि अपने पैर पर खड़ा हो गया। ये भाव बहुत कम लोगों के अंदर आ पाते हैं, वरना ऐसे भाव तो बहुत होते हैं कि इसको कैसे पीछा करें, इसका कैसे बिगाड़ हो। ये निरंतर हम अपने आप को ही बिगाड़ते रहते हैं। देख दूसरों की प्रगति को कभी ना ईर्षा भाव। दूसरों की प्रगति को देख करके हमें अपने मन के भावों को नहीं बिगाड़ना है। दूसरों की प्रगति और बढ़ोतरी को देख करके हमें अपने भावों को बढ़ाना है। ये उसी व्यक्ति के हृदय में हो सकता है जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन जैसा गुण प्रकट हो जाता है। वही व्यक्ति दूसरों की प्रगति को हजम कर पाता है, पचा पाता है, वरना उसको उल्टी हुए बिना नहीं रह सकती है। कोई यदि आज दान देने लगा है, बड़ा दान देता है, लोगों को लगता है कि पैसा आया कहां से, कहीं खजाना तो नहीं मिल गया। यही सोचोगे, उल्टा सोचोगे, कभी सीधा सोचने का प्रयास ही नहीं किया। आपका बेटा देखिएगा, पहली बार ड्राइविंग कर रहा है और किशनगढ़ से जयपुर गया है 116 किलोमीटर। कितना है यहां से जयपुर? 106। 10 अंदर किलो आ गए ना, यहां 10 अंदर आ गए। आपका पहली बार बेटा गाड़ी लेकर के गया है 4 व्हीलर। अब उसकी मां सोच रही है बेटा गया पहली बार, पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं कोई ठोक ना दे, पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए। पहली बार चला रहा है, बार बार मना किया था, देख बेटा गाड़ी लेकर के मत जा, तू ड्राइवर को ले जा। क्या सोच रहे आप राजीव जी? ये राजीव की बात नहीं है, पूरे सब राजीव बेटे यहां पर राजीव गांधी के वंशज हैं सब। वो चलेगा, राजनीति छोड़ करके चले गए, सब राजीव बन गए अपने घर के। क्या सोच रहे आप? कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पहली बार चला रहा है, मना किया था, अभी तू छोटा है, बड़ा हो जा। छोटा तो है पर खोटा नहीं बनाना, अच्छा बनाना, ये भाव आते हैं। पर ऐसा भाव आया मन में, देखो मेरा बेटा समझदार हो गया, बड़ा हो गया, गाड़ी चलाने लगा। ये भाव कम आते हैं, आते ही नहीं हैं। इसलिए सोच को अच्छा बना करके रखो। तो किसी की प्रगति ना देख पाना, किसी की प्रशंसा ना सुन पाना, सह पाना, अपनी अयोग्यता की अनदेखी करना, और चौथी बात व्यर्थ में जलन कुड़न करना। बंधुओं, किसी की प्रगति को देख करके मन में हर्ष होना चाहिए। हर्ष की जगह विषाद आता है कि ये आगे बढ़ कैसे गया। क्या होता है मन से पूछो। हर्ष होता है कि दुख होता है? आप लोग रोज पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। किसी की बढ़ती को देख करके क्या प्रतिक्रिया हमारे अंदर होती है? शुरुआत कहां से करूं? घर से शुरुआत करता हूं। अगर तुम्हारा भाई तुमसे आगे बढ़ रहा है
तो मन में क्या आता है बोलिएगा। भाई भाई में भी अंतर होने लगा। बड़ा भाई अच्छा हो गया तो छोटे भाई को पूछता नहीं है। छोटा भाई यदि बड़ा बन गया तो बड़ा भाई को पूछता नहीं है। ये भाव, ईर्षा का भाव हमारे मन में आता है कि नहीं आता है? सब कुछ कराता है पैसा। क्या कराता है? पैसा। भाई से बुराई कराएगा तो पैसा कराएगा, और भाई से लड़ाई कराएगा तो पैसा कराएगा। थोड़ा सा पैसा हम अपनी समाज में किसी को दे दूं या परिवार में दे दूं, और साल 6 महीने बाद तक बोलो नहीं, मांगो नहीं, और जिस दिन से तुम मांगना शुरू करोगे आपके तेवर बदलते जाएंगे और सामने वाला चिढ़ता चला जाएगा। देखो पैसा तो दिया है, क्या मैं खा के भग जाऊंगा? अरे लिया है तो देंगे, इनको इतना भी सब्र नहीं है। ये भाव आता है कि नहीं आता? आता है। यदि अच्छा भाव आता है तो बहुत अच्छा है। निश्चित तुम्हारे हृदय में भाई के प्रति प्रेम होगा, और अगर ईर्ष्या होगी तो उसको बढ़ता देख करके भीतर से जलन होगी। एक कैसे आगे बढ़ रहा है? संत कहते हैं ज्यादातर अपनों से और अपने वालों से ईर्ष्या होती है, तो ज्यादातर अपनों से ही ईर्ष्या होती है, गैरों से नहीं होती है। जो ज्यादा क्लोज में हैं, जो ज्यादा संपर्क में हैं, उनसे ही तुम्हारे अनबन होती है, और फिर वो अनबन धीरे धीरे बैर में बदल जाती है, विरोध में बदल जाती है। वही बैर विरोध एक गांठ का रूप ले लेता है, और फिर उससे ईर्ष्या होने लगती है। दिख भी जाए कहीं पर तो देखते ही मन में क्या होता है अपने मन से पूछो। जिनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, जिनके साथ संबंध अच्छे हैं, उनसे ही ईर्ष्या के संबंध बनते हैं, उनसे ही ईर्ष्या के रिलेशन बनते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में मनुष्य के प्रेम पूर्ण संबंध कम, द्वेष पूर्ण संबंध ज्यादा हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो प्रेम व्यवहार वात्सल्य के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो ईर्ष्या की ज्वाला में झुलस रहे हैं और अपने जीवन का सर्वस्व नष्ट कर रहे हैं। बंधुओं, अंदर पनपने वाले द्वेषपूर्ण भाव से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। कहीं पर आग लगे तो उसकी आंच आती ही आती है। किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके प्रेरणा भी पाई जा सकती है, और किसी को आगे बढ़ता देख करके झुलसा भी जा सकता है। ज्ञानी प्रेरणा पाता है और अज्ञानी उस प्रेरणा को पाकर के आप प्रेरित हो जाता है और अपने आप को जलन से भर लेता है। ये भाव कैसे हो जाते हमारे? भगवान ने तुम्हें अच्छा बनाकर के भेजा था इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर, कि जाओ तुम प्रभु के गुणगान करो, और यहां आकर के द्वेष राग देश से भर कर के दूसरों की बुराई करने में आगे बढ़ रहे हैं। क्या पाओगे किसी के प्रति ईर्ष्या करके? क्या पाओगे किसी की बुराई करके? कुछ मिलने वाला नहीं है, अपितु अपना ही अनर्थ करने में हम समर्थ होते हैं। किसी का साथ दे नहीं सकते, कोई बात नहीं, पर किसी को पीछा करने का भाव तो मन में मत लाओ। संत कहते हैं हम प्रेरणा पाएं लोगों से। कोई छोटा सा दान करता उसकी प्रशंसा करो, कोई आगे बढ़ता उसको सहारा दो कि कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो, पीछे से मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट करने के लिए है। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तुम्हारे पास सक्षमता है, सामर्थ्यशाली हो, पता पड़ता है, तो थोड़ा सा सहयोग उसको कर दो, कोई बात नहीं, तू पढ़, मैं तुम्हारे लिए पीछे से सहयोग कर रहा हूं। ये भाव हमारे होना चाहिए, पर ये भाव तो ज्यादा होते हैं। पड़ोसी का बेटा आगे बढ़ रहा तो कैसे बढ़ रहा है, इसकी खोज करते हैं।
ऐसे काम करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, किसी को आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। श्रवण कुमार हर कोई नहीं बन सकता है जो माता पिता की सेवा करे। कंस तो बहुत मिल जाएंगे, कृष्ण बिरले ही होते हैं, महावीर बिरले होते, मारीच तो बहुत मिल जाएंगे। ईर्षा की आग जिसके हृदय में लग जाती है उसका सर्वनाश हो जाता है। एक भाव ही नहीं बिगड़ता, हम अपने भवांतरों को भी बिगाड़ रहे हैं। संभलो, समझो, अपने जीवन को संभालो। तो मुझे ईर्षा नहीं करना, मुझे आलोचना नहीं करना, मुझे किसी की बुराई नहीं करना। और करके पाएंगे क्या हम उससे? अरे बुराई और ईर्षा आलोचना करना है तो खुद की करो। आप रोज, हम लोग रोज प्रतिकरण में करते हैं, पढ़ते हैं साधु संत, पापेष्टैन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना। मैं माया भी हूं, लोभी हूं, पापी हूं, अनात्मा हूं। सब किसको संबोधन दे रहे? स्वाध्याय में पढ़ लेते हैं, प्रतिक्रमण में पढ़ लेते और बाहर आके उसी रंग में रंग जाते। देख दूसरों की बढ़ती को खूब ईर्षा भाव धरूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का धन लूटूं। ये भाव तो जल्दी आ जाते हैं। भावों को पकड़ो, एक एक क्षण की पर्यायें जैसे हमारी विलीन हो रही हैं, ऐसे ही भावों को पकड़ो कि कहां पर हमारा लेवल है और कहां पर होना चाहिए। तो ईर्षा करने से क्या होता है? द्वेष बढ़ता है। बोलो, बढ़ता कि नहीं बढ़ता द्वेष? बुराई करने से द्वेष बढ़ता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बोलिए, जोर से आवाज आना चाहिए आपकी मेरे पास तक। बढ़ता है तो तय करो क्या बढ़ाना है, पाप की पुण्य। द्वेष करोगे तो पाप बढ़ेगा और प्रसन्नता करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। तय तुम्हें करना है कि पाप की प्रोग्रेस करना है कि पुण्य को हटाना है। जब पुण्य हटेगा तो पाप बढ़ेगा और पाप हटेगा तो पुण्य बढ़ेगा। बोलो, होता कि नहीं ऐसा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।